से न्यू मॉडल मैं एक लेता हूँ, ठीक है। सो पूरा का पूरा जो मॉडल है इस बार हम स्टील पे काम करें। ओके, नाउ यहाँ से मैं एक्स में 3 ग्रिड्स ले रहा हूँ और एक्स में मैं 6 ग्रिड और वाई में मैं 7 ग्रिड ले रहा हूँ। दैट इज द 7 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे और बॉटम स्टोरी हाइट 2.8 मीटर एंड देन क्लिक ओके। सबसे फर्स्ट आपको जैसे हमने कंक्रीट का मटेरियल बनाया था, राइट, वैसे ही हमें पहले स्टील का यहाँ से डिफाइन के अंदर जाएंगे और डिफाइन के अंदर हम मटेरियल प्रॉपर्टीज पहले क्रिएट करेंगे। सो सबसे फर्स्ट ऐड न्यू मटेरियल करेंगे और यहाँ से कंट्री हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम स्टील मटेरियल रखेंगे। मटेरियल टाइप जो होगा वो क्या होगा, स्टील, और ग्रेड जो होगा वो हम Fe345 का रखेंगे, ठीक है, राइट। इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग हम रखेंगे। देन इसको क्लिक करेंगे ओके और यहाँ से स्टील का हम यूनिट वेट डिफाइन करेंगे 78.5 एंड देन क्लिक ओके, ठीक है, राइट। सेकेंड हम मटेरियल जो डिफाइन करेंगे वो हम रीबार मटेरियल डिफाइन करेंगे। यहाँ से स्टील का रीबार मटेरियल और 500 ग्रेड का हम यूज कर रहे हैं और देन इसको ओके किया और यहाँ पे भी हम यूनिट वेट 78.5 हम रखेंगे, ओके किया। नाउ क्लिक कर देंगे ओके पे। ये मेरा सेक्शंस प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील हमारा कौन कौन सा होता है, राइट, जिसके अंदर एक आपका पाइप सेक्शन होते हैं, ठीक है, एक आपका बॉक्स और ट्यूब सेक्शंस होता है, एक आपका एंगल सेक्शन होता है, एक आपका चैनल सेक्शन होता है। ये मेनली ये 4 स्टील की प्रॉपर्टीज होती है। इसी के अंदर आई सेक्शन इसी के अंदर आता है सर, ठीक है, यस, एंगल के अंदर ही आता है, ठीक है। इसी के बेसिस पे क्या होता है कि हमारा मीडियम बीम होता है, राइट, मीडियम कॉलम होता है, लाइट बीम होते हैं, लाइट कॉलम होते हैं, ओके, आपका हैवी बीम, हैवी कॉलम होते हैं, ओके। सो सेम यहाँ पे आप देखेंगे। सो यहाँ पे कुछ जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो आपका जस्ट फॉर एग्जांपल ISLB का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, ओके। सो जब भी हम काम में लेते हैं सो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो स्टील का जो सेक्शंस होगा या तो लाइट होगा या फिर आपका मीडियम होगा या फिर आपका हैवी होगा। ये 3 तरह की प्रॉपर्टीज आपको स्टील्स के अंदर किसी भी क्रॉस सेक्शंस किसी भी साइज में आपको दिख जाएगी। सेकेंड है आपका ISMB यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड आपका मीडियम बीम, ओके। ISJB का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, ओके। ISHB का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम और ISWB का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम, ओके। HYSD का फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार और ISMC का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम कॉल, ठीक है। सो ये बेसिक्स कुछ जो हैं अपने स्टील्स के सेक्शंस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है हम यूज में लेते हैं। सो आप इसको एक बार ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ हम चलते हैं अपने ईटेप्स पे। सो यहाँ पे हम जब सेक्शंस प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, डिफाइन के अंदर जाके सेक्शंस प्रॉपर्टीज फ्रेम सेक्शन, सो यहाँ पे हमें यूज में लेना है इंपोर्ट न्यू प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर स्टील के जितने भी आपको मैंने सेक्शंस बताए वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इंपोर्ट न्यू प्रॉपर्टीज पे, ओके, दिख रहा है सेम आपका क्रॉस सेक्शन ओपन हो गया। बट इस बार मुझे क्या करना है, स्टील वाला पार्ट यूज करना है। स्टील में आप देख सकते हैं आई सेक्शंस और वाइड फ्लैंज बीम, आपका चैनल सेक्शन और आपका बॉक्स और ट्यूब सेक्शंस और आपका पाइप सेक्शंस। आपको कौन सा सेक्शंस आपको यूज में लेना है। सो मैंने यहाँ से आई सेक्शंस और वाइड फ्लैंज बीम का मैंने यहाँ से ऑप्शंस पे क्लिक किया, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपका नेम जो होगा प्रॉपर्टी का वो आपका इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग होगा। मटेरियल जो हमने डिफाइन किया है वो हमने कौन सा डिफाइन किया है, HYSD, राइट। यहाँ पे जो है वो हम यूज करेंगे Fe345, सॉरी, क्योंकि हमने स्टील का मटेरियल डिफाइन किया है, राइट। और अगर आपने नहीं डिफाइन कर रखा है तो साथ में जो आपका 3 डॉट्स है आप इस पे क्लिक करके वापस से मटेरियल को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो सेक्शन शेप है वो आपका अभी एक ही सेक्शन दिख रहा है, यस और नो, ISHB का ही आपको सेक्शन दिख रहा है। आप पूरे में देखेंगे तो नीचे में ISJB दिख रहा है और नेक्स्ट आपका ISLB दिख रहा है, ISMB दिख रहा है, ISW भी दिख रहा है,
दिख रहा है, राइट, क्योंकि आपका स्टील आई फ्लेंज है। अगर यहाँ से अगर आप ऑल पे क्लिक कर देंगे तो आपके जितने भी सेक्शंस होंगे सारे दिखेंगे, दिख रहा है, एंगल सेक्शन भी अलग साइज के है, यस और नो। सो आपको किस तरह का सेक्शंस आपको यूज करना है। सो मैं वापस चलता हूँ कि मुझे ये स्टील का आई सेक्शन ही चाहिए, तो आप जो भी यहाँ पे लेंगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट किया और जितने भी आपके सेक्शंस है सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे और देन इसको ओके करेंगे। सो आपकी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी, यस और नो, ओके। देन इसके बाद हम क्लिक करेंगे ओके, ये आपका जो प्रॉपर्टीज है वो अपना कंप्लीट हो गया। नाउ यहाँ से हम अब डिफाइन करेंगे सबसे फर्स्ट। सो मेंबर्स क्रिएट करने के लिए ड्रॉ के अंदर जाएंगे, सेम ऑप्शंस हम यूज करेंगे, ड्रॉ बीम कॉलम, क्विक ड्रॉ कॉलम्स पे हम यूज कर रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट हम बीम क्रिएट करें, क्विक ड्रॉ बीम। सो यहाँ से बीम की प्रॉपर्टी जो है वो मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ ISLB, ओके, कौन सा 200, फाइन। इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम हमने 200 का क्रॉस सेक्शन हमने लिया। यहाँ से 1 स्टोरी को हम चेंज करेंगे ऑल स्टोरी में और देन हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, ओके। नाउ फाइन, ये हमने बीम तो हमने ड्रॉ कर दिया। नाउ इसके बाद हमें 3D व्यू में इसका क्रॉस सेक्शन देखना है। सो यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, यस और नो, स्टील के सेक्शंस, ओके। नाउ वापस से इसको हम अपने व्यू पे लेके आते हैं। नाउ नेक्स्ट हमें अप्लाई करना है कॉलम। सो ड्रॉ के अंदर जाएंगे, यहाँ से हम यूज करेंगे क्विक ड्रॉ कॉलम्स, ओके। सो क्विक ड्रॉ कॉलम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रॉपर्टी हम सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। सो यहाँ से मैं कॉलम के लिए मीडियम ही मैं 200 का लेके चल रहा हूँ, राइट। मैंने बीम के लिए लाइट लिया और इसमें मैं मीडियम लेके चल रहा हूँ 200, ओके, राइट। अगेन ऑल स्टोरी रखेंगे और यहाँ से मैंने स्टील के कॉलम्स क्रिएट कर दिए मैंने, ठीक है, फाइन। एस्केप कमांड लेंगे, यहाँ से हम 3D व्यू में देखेंगे और आप यहाँ से देख सकते हैं, ओके। और इसका आपको रेंडर डायग्राम देखना है तो व्यू के अंदर जाके सो रेंडर व्यू पे क्लिक करेंगे। सो अभी जो सेक्शंस आपको जो दिखेंगे वो सारे स्टील्स के हैं, दिख रहे हैं, राइट, ओके। ये सारे आपके स्टील के आई सेक्शन दिख रहे हैं, ठीक है। सो आप ये चीजें देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा काम होगा क्या, सपोर्ट लगाना है। सो यहाँ से ऑल स्टोरी को हम चेंज करेंगे 1 स्टोरी में और प्लान को चेंज करेंगे बेस में, ओके करेंगे। और यहाँ से जितने भी जॉइंट है सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे हम और असाइन के अंदर जाएंगे और जॉइंट और रीएस्टेंट और दैट इज द फिक्स सपोर्ट और अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। नाउ अब इन केस मान लो कि कहीं पे मुझे सेकेंडरी बीम अप्लाई करना है, ओके, राइट। सो सेकेंडरी बीम लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे। सो ड्रॉ के अंदर जाएंगे, यहाँ से ऑप्शंस मिलेगा क्विक ड्रॉ सेकेंडरी बीम्स, ठीक है। सो यहाँ से क्विक ड्रॉ सेकेंडरी बीम्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से बीम की प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है सबसे फर्स्ट। सो यहाँ से प्रॉपर्टी में लाइट का ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी ISLB जो है वो मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ 250 एज ए सेकेंडरी बीम और मुझे नंबर ऑफ बीम्स जो क्रिएट करना है वो मुझे एक ही सेकेंडरी बीम्स क्रिएट करने हैं। सो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और जहाँ पे भी मुझे सेकेंडरी बीम्स लगाना है मुझे यहाँ पे लगाना है, इस कॉर्नर पे, नाउ इस पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है। सेकेंडरी बीम का बेसिक जो यूज है, जो प्राइमरी बीम का जो लोड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लेते हैं। ये तो पैरेलल टू वाई हो गया, अगर आपको पैरेलल टू एक्स लगाना है तो आप पैरेलल टू एक्स भी रख सकते हैं। मुझे एक यहाँ पे लगाना है और एक यहाँ पे लगाना है, उसका ऑफसेट चाहिए तो ऑफसेट पे रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये अभी जो है सेंटर में है, ठीक है। आप इसको इनकेस अगर मूव कराना चाहते हैं तो आपके पास मूव कमांड भी है, ठीक है।
कट करके आप मूव करा सकते हैं या कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं, आप जैसा भी चाहें। अच्छा, डिफॉल्ट सेंटर में आएगा। हाँ, डिफॉल्ट सेंटर में आएगा। ओके। इन केस अगर आपको ब्रेसिस लगानी है एलिवेशन से, सो आप यहाँ से कोई सा भी एक एलिवेशन व्यू को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मुझे यहाँ पे ब्रेसिस लगानी है, सो ब्रेसिस लगाने के लिए आपको यहाँ से बीम कॉलम में जाना है, क्विक ड्रॉ ब्रेसिस। ओके, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से प्रॉपर्टी सेम आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ब्रेसिस की जो प्रॉपर्टी है वो मैं मीडियम लेके नहीं है, इसमें मीडियम ही ले लेते हैं। ISMB 125। ओके, अब यहाँ पे ब्रेसिंग्स जो है वो आपको किस डायरेक्शंस का बनाना है, आपको एक्स में बनाना है, एक्स फॉर्म में बनाना है, तो आप देख सकते हैं, दिख रहा है ये आपको एक्स में फॉर्म कर दिया। सुनो, अंडरस्टूड? नाउ आपको इन केस यहाँ पे आपको एक्स की जगह पे किसी और तरह का लगाना है कि मुझे वी फॉर्म में लगाना है, सो आप वी का सेंटर लेंथ विड्थ भी आप डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली आप यहाँ से क्लिक करके भी आप लगा सकते हैं। जो शेप चाहिए वो आए, जो शेप चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मुझे लगाना है इन्वर्टेड भी, सो आपका ये इन्वर्टेड भी हो गया। सारे मेंबर आप ऐसे ध्यान रखें, क्रॉस कनेक्टेड कनेक्ट हो, ज़्यादा आपका बेटर रहेगा। नेक्स्ट है आपका इसेंट्रिक बैकवर्ड में रखना है, इसेंट्रिक बैकवर्ड रख सकते हैं। ठीक है, इसेंट्रिक अगर फॉरवर्ड रखना है, सॉरी फॉरवर्ड में, ये बैकवर्ड। ओके, राइट, और इसकी हेल्प से भी आप इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड बना सकते हैं। यस और नो? ठीक है, और आप अपने अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट वैल्यू आप दे सकते हैं। नाउ आपको इन केस वापस से यहाँ पे भी एक्स लगाना है, सो यहाँ पे भी एक्स लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया ब्रेसिंग्स कैसे लगाएंगे? राइट, सो ये आपके सारे स्टील्स के जो भी मेंबर्स जैसे बनाते हैं हम, उस तरीके से आप बना सकते हैं। नाउ मैं इसका एनालिसिस जो है वो सेल्फ एड पे कर रहा हूँ। ठीक है, सो डायरेक्टली मैं यहाँ से एनालाइज जो है कर देते हैं, चेक मॉडल सेलेक्ट। ठीक है, सो यहाँ से आप ड्रॉ के अंदर जाएंगे, यहाँ से लोड पैटर्न सेम क्रिएट करना है, टाइप जो होगा वो सुपर डेड लोड होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोड सेलेक्ट कर लें, मुझे यूडीएल फॉर्म में लगाना है, ऐड न्यू लोड किया। ठीक है, ओके किया। नाउ सेलेक्ट में जाएंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया क्या, बीम। ठीक है, जितने भी बीम है सारे सेलेक्ट हो गए। देन असाइन के अंदर गए, फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने किलोमीटर का लोड लगाना है, सो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया यूडीएल के फॉर्म में, और मुझे यहाँ पे 5 किलोमीटर का लोड लगाना है पर मीटर का, और देन मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, ठीक है, राइट, इसका कॉम्बिनेशंस बनाना है, सो लोड कॉम्बिनेशंस में जाएंगे, और यहाँ से ऐड डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बो में आपको यूज करना है कौन सा, स्टील फ्रेम डिजाइन। ओके, स्टील फ्रेम डिजाइन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और देन ओके, सो ये ऑटोमेटिक आपका स्टील का आपका डिजाइन बना दिया। नाउ एनालाइज के अंदर जाओ, यहाँ से रन एनालिसिस, यहाँ से फाइल जो है वो मैं इसको सेव कर देता हूँ। स्टील डिजाइन। ओके, डिजाइन के अंदर स्टील फ्रेम डिजाइन में जाएंगे, व्यू रिवाइज एंड प्रेफरेंसेस। ओके, यहां से हम जाएंगे व्यू रिवाइज एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, कोड कौन सा होगा, IS 800। ठीक है,
और यहाँ पे और भी कुछ वैल्यू में अपने को चेंज नहीं करना है, ठीक है। कोड आपका फैक्टर सेफ्टी से 1.1 1.2 फैक्टर ऑफ फैक्टर से सेफ्टी जनरली हम 1.15 रखेंगे। इसमें है ही नहीं सर फैक्टर से। ये पार्शियल फैक्टर दे रखा है, सो इसको हम कर देते हैं 1.15। ओके, वही पार्शियल फैक्टर फैक्टर, सेफ्टी। यस, ठीक है। इसमें गामा लिखा था। यस, दोनों के अंदर वैल्यू जो है 1.15 ही रखेंगे। ओके, नाउ इसको क्लिक कर देंगे, ओके। नाउ डिजाइन के अंदर जाएंगे, स्टिल फ्रेम डिजाइन, यहाँ से सेलेक्ट डिजाइन ग्रुप्स पे क्लिक करेंगे, इसको ऑल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ओके करेंगे। नाउ अगेन डिजाइन पे जाएंगे, स्टिल फ्रेम डिजाइन और सेलेक्ट डिजाइन कॉम्बिनेशंस। सो आपके जो भी कॉम्बिनेशंस है उन सबको हम ऐड कर लेंगे और देन ओके। नाउ नेक्स्ट स्टिल फ्रेम डिजाइन के अंदर स्टार्ट डिजाइन चेक पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, नाउ यहाँ से डिजाइन में जाएंगे और सबसे फर्स्ट एनालिसिस और वेरिफिकेशंस को हम ऑन करेंगे। सो दोनों मैच कर रहे हैं एक दूसरे से। स्टिल फ्रेम डिजाइन के अंदर हम यहाँ से वेरीफाई ऑल मेंबर पास्ट, आप देख रहे हैं टोटल कितने मेंबर्स फेल हो रहे हैं। 89 स्टील फ्रेम मेंबर्स आर फेल्ड ऑन द स्ट्रेस कैपेसिटी। सो आप इसको चेंज कैसे करेंगे? तो इसको ऐसे दूसरा असाइन करेंगे। सो ये पूछ रहा है कि आप उनको सेलेक्ट करना चाहते हैं, सो मैंने इसको कर दिया यस, ठीक है। कि जो मेरे मेंबर फेल हो रहे हैं उसको मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि कौन कौन मेंबर मेरे फेल हो रहे हैं, यस और नो, राइट। सो अब क्या करेंगे, ये जो सेक्शन है ये हमारा कौन सा है, ISMB 125 पे फेल हो रहा है, राइट। सो मुझे इससे ज्यादा का सेक्शन देना पड़ेगा, यस। सो उसके लिए सेक्शन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, डिजाइन के अंदर जाएंगे, स्टील फ्रेम डिजाइन में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा चेंज डिजाइन सेक्शन, ओके। चेंज डिजाइन सेक्शंस पे आपको क्लिक करना है। अब ISMB से ज्यादा का सेक्शंस हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ से 400 का मेंबर पिक कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि पास हो जाए, ओके, ठीक है, जिससे कि अपने को पता चल जाए। अगर इस पे पास होगा तो हम इससे कम वाले पे चेक करेंगे, क्योंकि हमें इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ उसके बाद हम यहाँ से एस्केप कमांड लेंगे और अगेन वापस से हम डिजाइन को रन कराएंगे। स्टील फ्रेम ये ब्रेसिंग है ना, 400 हेवी हो जाएगा। क्या सर? ओके, ये तो ब्रेसिंग है ना, 400 हेवी हो जाएगा। हाँ, ठीक है, स्टेट डिजाइन चेक, ठीक है। नाउ अगेन मैं यहाँ से चेक करता हूँ, वेरीफाई ऑल मेंबर पास्ट। सो आप देख सकते हैं कि अब 2 मेंबर और फेल हो रहा है, ठीक है। पहले कितने थे, 89, यस और नो। क्या है, अभी 2 मेंबर और फेल हो रहे हैं, तो समझ में आ गया कैसे हम पास कराएंगे, क्या है, राइट। तो उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके कौन सा मेंबर फेल हो रहा है। ठीक है, ये दोनों मेंबर फेल हो रहा है, दिख रहा है, ये मेंबर फेल हो रहा है, कैसा पता चला? अच्छा, सेलेक्ट किया था ना, डैश लाइन में, ओके। यस। और एक और होगा, इधर ही आसपास होंगे कहीं, वो अपने को देखने पड़ेंगे। सेम रहेगा ना, राइट साइड में है ना, वो नहीं। एक आपका मेंबर यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, ओके, ठीक है। ये आपका कौन सा है, ISMB 400 पे भी ये दोनों फेल हो रहा है, ओके, कॉलम है दोनों। सो अगेन सेम हम डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ से चेंज डिजाइन सेक्शन और ISMB हम 600 इसको दे देते हैं, ठीक है, ओके किया और देन एस्केप बटन रहेंगे और देन सेम आपको वैसे ही प्रोग्राम को रन करा देना है। समझ में आ गया कैसे पास कराना है?
क्लियर है? सो ये बेसिक स्टील समझ में आ गया? ठीक है।